मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक तिवारी है। मैं सिधौली से आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं कुछ 5-7 मिनट आप लोगों के बीच में रहूँगा, प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा। चूँकि प्यार मोहब्बत हमने भी की थी, सफल नहीं हुई तो बातें कर रहे हैं, सफल हो जाती तो वही कर रहे होते। वही का मतलब प्यार मोहब्बत। दोस्तों, हम लोग जहाँ रह रहे हैं, दोस्तों हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ मोहब्बत पे प्रतिबंध है, और प्रतिबंध होने के बावजूद हम लोग 140 करोड़ हैं। सोचो अगर प्रतिबंध ना होता तो हम लोग कितने होते। और 140 करोड़ तो हम लोग जनगणना के अनुसार हैं। और पता लगा जब जनगणना हुई तो छत पे सोया था बहनोई, वो तो छूट ही गया। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, वो दोनों भी छूट गए। और हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, चाबी खो गई तो खोल के तो जनगणना करेंगे नहीं, इसका मतलब वो दोनों भी छूट गए। तो इतने लोग छूट गए। और दोस्तों और आपको बता दें, प्यार मोहब्बत पे प्रतिबंध लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और मोहब्बत कितनी तेज़ी से बढ़ रही है आप लोग तो देख ही रहे हैं। और मैंने भी प्यार मोहब्बत की थी, मैंने बहुत ज़ोर शोर से प्यार मोहब्बत की थी, फिर प्यार मोहब्बत ने मुझे भी बहुत ज़ोर शोर से किया बर्बाद। इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। दोस्तों हमारा प्रेम जिस किसी के साथ भी था वो चरम सीमा पर था। वो हमसे कहती थी कि जान अगर 2 दिन हमारी बात नहीं हुई तो समझ लेना मैं मर गई। और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ, हम लोगों की 2 दिन बात नहीं हुई और वो सच में मर गई किसी और पे। और कहते हैं जब 2 लोग अलग होते हैं तो दोनों लोगों की बराबर की साझेदारी होती है। हम लोगों में भी बराबर की थी। वो हम किसी और से प्रेम कर रही है, इसमें हमारा भी हाथ था, क्योंकि जिन दिनों हम प्रेम में थे तो एक दिन वो हमसे कहने लगी कि जान तुम जिस तरह मुझे अभी प्यार करते हो शादी के बाद भी वैसे ही करोगे। मैंने कहा इससे बेहतर करूँगा, बस तुम्हारे पति को कोई एतराज़ ना हो। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि वो हमारी और अपनी शादी की बात कर रही। और आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेम बांटने से बढ़ता है। ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व किया है कि टेंशन बांटने से घटती है। अगर आपके पास टेंशन है, आप अपने पड़ोसी को उससे बड़ी टेंशन दीजिए, आपकी टेंशन अपने आप घटेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और दोस्तों, आज के दौर में लोगों को टेंशन देना बहुत आसान है। दीपक भाई, हमारे घर में नई गाड़ी आई, पापा ने कहा कि दीपक जला दो। हमने फ़ोन में निकाला, दीपक को मिलाया, उसको बताई कि हमारे घर में नई गाड़ी आई है। उस दिन से आज तक दीपक हमसे जल रहा है। दीपक भाई, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमारे दीपक भाई तो बहुत अच्छे हैं, ये किसी से नहीं जलते हैं। और ये आजकल लोगों को टेंशन देना आसान इसलिए भी है, इस बात पे तालियां उठें आप लोगों की। आजकल लोगों को टेंशन देना आसान इसलिए भी है क्योंकि लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, दूसरों की खुशी से उदास हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे शुरू करता हूँ। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, तो मैं 4 लाइनें देश पे सुना के शुरू करता हूँ कि पता नहीं किस आवेश में रहते हैं, शेरों के बीच भी कुछ कुत्तों के भेष में रहते हैं। मुझे तो वो अपने बाप की औलाद ही नहीं लगते, मुझे तो वो अपने बाप की औलाद ही नहीं लगते, जो उसी से गद्दारी करते हैं जिस देश में रहते हैं। थैंक यू। और एक शायर शेरो शायरी करता है, उसके बदले वो क्या चाहता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, सुने कि मैं तो तुम्हें मोहब्बत से खरीदना चाहता था, मगर यार तुम तो पैसों पे बिकने लगे हो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत से खरीदना चाहता था, मगर यार तुम तो पैसों पे बिकने लगे हो। मैं सोचता हूँ किसी दिन कुछ ऐसा लिख दूँ, मैं सोचता हूँ किसी दिन कुछ ऐसा लिख दूँ कि अच्छा लिखने वाले भी बोलें यार बड़ा अच्छा लिखने लगे हो। सुने दोस्तों कि मैं जितना चाहता था उसको, वो मुझको उससे थोड़ा कम चाहती थी। मैं जितना चाहता था उसको, वो मुझको उससे थोड़ा कम चाहती थी। भला हो उसका कि छोड़ गई पहले, भला हो उसका कि छोड़ गई पहले, वरना बनना तो मेरी वाली भी एसडीएम चाहती थी। और सुने कि एक शख्स मुझ में यूं बेशुमार उतर गया,
मोहब्बत का मुझ पे खुमार उतर गया, एक शख्स मुझ में यूं बेशुमार उतर गया, मोहब्बत का मुझ पे खुमार उतर गया, मिलने गया उससे तो तबीयत खराब थी, मिलने गया उससे तो तबीयत खराब थी, माथा चूमा उसने और बुखार उतर गया। और सुने कि प्यार था साफ सुथरा हमारा जिसमें कोई लफड़ा नहीं, प्यार था साफ सुथरा हमारा जिसमें कोई लफड़ा नहीं, मेरा जख्म भी उसने इतने प्यार से छुआ कि मैं तड़पा नहीं। और उसकी मासूमियत का हाल ना पूछो यारो, उसकी मासूमियत का हाल ना पूछो यारो, सारा दिन मेरे साथ रही पर हाथ तक पकड़ा नहीं। और सुने दोस्तों कि अपनों को भूल जाऊं मैं इतनी तो कभी शोहरत नहीं आएगी, अपनों को भूल जाऊं मैं इतनी तो कभी शोहरत नहीं आएगी, मेरी जिंदगी में माँ के सिवा कोई औरत नहीं आएगी, मेरी जिंदगी में माँ के सिवा कोई औरत नहीं आएगी, अपने भाइयों के सारे गम बांट लूँगा मैं, अपने भाइयों के सारे गम बांट लूँगा मैं, पर जायदाद बांटने की तो कभी नौबत नहीं आएगी। एक आखिरी नज़्म है, इसको पढ़ के मैं अपना स्थान लूँगा। आजकल प्रेम का चलन चल रहा है, लड़कियाँ प्रेम करती हैं तो कुछ लड़कियां प्रेम करती हैं तो माँ बाप को छोड़ देती हैं। जब लड़कियां प्रेम में एक बाप को छोड़ती हैं, अपने माँ बाप को, तो बाप पे क्या गुजरती है मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुने ध्यान से कि जो लोग टहल रहे हैं थोड़ी देर सुन लें, इधर ध्यान दे। सुने कि बाप की आंख में खुशी का आंसू आया था, बेटी हुई है आपको जब डॉक्टर ने ये बताया था, दुनिया के सारे दुख दर्द भूल गया था वो जब पहली दफ़ा तुमको अपनी गोद में उठाया था। धूप में जलता रहा मगर आंखों में नमी नहीं आई, भूखा सोया बाप मगर बेटी की ज़रूरतों में कमी नहीं आई। उसने सोचा था अब अपनी सारी ज़रूरतों को मैं आधी करूँगा, बेटी बड़ी हो जाएगी तो धूमधाम से उसकी शादी करूँगा, बेटी बड़ी हो जाएगी तो धूमधाम से उसकी शादी करूँगा। मगर एक लड़के में लड़की को अपना संसार दिखने लगा था, अपना ही बाप उसको गंवार लगने लगा था। एक बाप की तो सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया था, लड़की की हरकतें देखी तो बाप अंदर से मर गया था, लड़की की हरकतें देखी तो बाप अंदर से मर गया था। एक बाप के लिए इससे मुश्किल क्या ही घड़ी होगी जब एक लड़की लड़के के लिए बाप से लड़ी होगी, जब एक लड़की लड़के के लिए बाप से लड़ी होगी। घर की इज्जत नीलाम हो रही थी और वो देख रहा था, एक इज्जतदार आदमी पे सारा समाज थूक रहा था। बेटी ऐसा दिन दिखाएगी कभी सोच नहीं सकता था, जिसे अपने हाथों से पाला था उसकी गर्दन भी दबोच नहीं सकता था। सर से बहकर उसके पैर तक पसीना आ रहा था, एक बेटी की वजह से बाप को रोना आ रहा था। एक लड़की की जिस्म और आत्मा सब अंधी हो गई थी, एक लड़की की जिस्म और आत्मा सब गंदी हो गई थी, बाप के आंसू नहीं दिख रहे थे, वो प्यार में अंधी हो गई थी। एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके हक में कोई इंसाफ नहीं करेगा, बाप को रुलाया है उसने, भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। बाप को रुलाया है जिसने, भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। ऐसी मोहब्बत करने से तुमको रोकता हूं मैं, जिसमें बाप का सर झुके ऐसी मोहब्बत पे थूकता हूं मैं। किसी से प्यार करना मगर इस हद तक की गुलामी न करना, हाथ जोड़कर कहता हूं बाप की इज्जत की नीलामी न करना।